स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो सा है केमिस्ट्री क्लास 11 की स्टार्ट की हुई है, उसका चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को हम जो है इस वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल, जबकि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था ब्लॉक्स इन प्रोडक्ट टेबल। तो अब हम फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं हम। सॉरी, अब हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं फैमिलीज के बारे में। वो है इन द प्रोडक्ट टेबल अ फैमिली रेफर्स टू एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम। अब जो कि प्रोडक्ट टेबल होता है, ठीक है, उसमें जो सा है जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब फैमिलीज के, वो जो सा है इस तरह वर्टिकल बोलते हैं, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो सा है अरेंज होते हैं। अब जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप्स हैं वो हैं 18। वो हमारे पास कितने हैं? 18 है, ठीक है। तो वो जो 18 ग्रुप्स होते हैं उनको किसमें? फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो फैमिली को डिवाइड किया हुआ है, अब वो कहते हैं कि जो इनमें नंबर होते हैं ना, अब वो जो उनसे जितनी एक फैमिली है, फर्स्ट करें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनका जो ऑटोमोस्ट शेल होगा, ऑटोमोस्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल बोल रहे हैं, उसका जो ऑटोमोस्ट शेल होंगे उनमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अल्कली मेटल की फैमिलीज के, उन सब का जो है ऑटोमोस्ट शेल में एक जैसा इलेक्ट्रॉन होगा। अल्कली मेटल्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का जो ऑटोमोस्ट शेल होता है उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं लिथियम, ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो उसके जो ऑटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम की बात कर लें तो उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये किस तरह ये रिलीज करते हैं, तो चलते हैं हम अल्कली मेटल की तरफ। ये हमारे पास आ जाती हैं अल्कली मेटल्स। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स के। तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास क्या हैं? अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स हैं। तो इनके अगर एटॉमिक नंबर की बात कर ली जाए, जो हमारे पास लिथियम है उसका 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबीडियम का 37 है, सीजियम का 55 है, फ्रांसियम का 87 है। तो ये क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम क्या करता है, इसका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाता है, इनका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब जो सा है इसका जो सा खुद को ये स्टेबल किस तरह करते हैं, मतलब क्योंकि ये जो सा है केटाइंस बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं ये देखिए, अगर हम लिथियम की बात कर ली जाए तो लिथियम का जो सा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसका फर्स्ट शेल ये है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 आते हैं। सॉरी, मैं दोबारा से बनाती हूँ ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। अब जबकि 3 एटॉमिक नंबर है तो 2 तो इधर आ गए, तो 1 दोबारा से फिर एल शेल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जो है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को दे देगा जिसको ज़रूरत होगी और उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा या शेयर कर देगा। लूज़ करने की वजह से ये फिर क्या कर देगा? केटाइन बना देगा। तो जब ये इसको लूज़ कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? केटाइन बन गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ये जो सा हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स इनका होता है, और ये जो सा है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके ऑटोमोस्ट शेल में। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे लिथियम की हमने बात की थी तो इसका ऑटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सोडियम की बात कर ली जाए तो उसका भी सारे जितने भी इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो इन सब के ऑटोमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आगे से वो कह रहा है जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं वो जो से बहुत ज़्यादा विग्रसली क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं पानी के साथ और अल्कलीज बना देते हैं। बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में फर्दर मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लो, ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, मतलब और डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं। आगे हम देख ले तो कहते हैं ये इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ये जो सा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इसलिए क्योंकि ये विग्रसली रिएक्ट कर जाती हैं। आगे इनके यूजेस को अगर देख लें तो ये बैटरीज वगैरह में, सॉल्ट बनाने में, फर्टिलाइजर के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर लें तो हम देखते हैं कि किस तरह ये जो होती हैं ये ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये वेरी नेक्स्ट टू प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रोडक्ट टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ़ौरन बाद ही। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, आगे हमारे पास बेरिलियम है और रेडियम है, ठीक है। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम पढ़ ले तो ये जो सा है लेस रिएक्टिव होते हैं ग्रुप 1 के, मतलब अल्कली मेटल से ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, हार्डर होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो आगे ये जो सा है ये भी केटाइन्स बनाते हैं। इनके ऑटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये ग्रुप के हिसाब से होंगे ना वैसे वैसे इनके ऑटोमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है।
तो अब ये जबकि सेकंड दूसरा ग्रुप है ना, तो दूसरे ग्रुप के होने की वजह से इनका जो आउटरमोस्ट शेल होगा, मतलब कि वैलेंस शेल में इनके 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। क्योंकि इन अब ये के टाइम 2 पॉजिटिव क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर्म ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोक्साइड दैट आर अल्कलाइंस। अब ये जो सा है अल्कली मेटल्स जो सी है ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। इनके यूजेस को देखा जाए तो कैल्शियम होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर बॉडी, ये बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ टीथ के लिए भी जो सा ये इंपॉर्टेंट होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल में चाहिए होता है, फायर वर्क्स वगैरह में भी ये चाहिए होते हैं। फायर वर्क कह लें कि वेल्डिंग वगैरह का जो काम होता है ना, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं? Transition metals are the element in which the d orbitals are partially filled either in the atom or in its common oxidation states। आपको कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं ये जौन सा होती हैं, ये हमारे पास होती हैं 3 to 12 जौन सा होते हैं ग्रुप्स, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। जैसा कि पीरियोडिक टेबल की जो शेप होती है वो इस तरह होती है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास आती हैं जितने भी यहाँ से 3 to 12 आती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी होती है? ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हमारे पास 2 सीरीज होती हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एस होता है, ये हमारे पास पी होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? डी ब्लॉक होता है, और ये भी हमारे पास एफ ब्लॉक होता है जिसे हम एक्टिनाइड और लेंथिनाइड्स बोलते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये कहते हैं ये जो सा डी ब्लॉक जो सा होता है वो या तो पार्शियली होगा या फिर वो क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड होगा। ये बेस करता है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, इनर आउटर है, तो इस हिसाब से जो सा है ये ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। आगे कहते हैं दे आर फाउंड इन द डी ब्लॉक, जैसे कि ग्रुप 13 से 12 तक जाते हैं प्रोडिक टेबल में। आगे कहते हैं इनकी पोजीशन इन प्रोडिक टेबल में देख लेते हैं। लोकेटेड होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में, बिलोंग्स टू करते हैं ये 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रोंटियम, जिंक है, यट्रियम है, कैल्शियम है, ठीक है। ये जो से इसके क्या है? एलिमेंट्स है, और भी डिफरेंट बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कहते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है, किसी की 3 है पॉजिटिव 3 है, किसी की +2 होगी, किसी की -3 होगी। इस तरह इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती है। 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे मोस्टली फॉर्म कलर कंपाउंड्स, ये ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो जो है वो वेरी करती है लेंथिनाइड्स में भी और एक्टिनाइड्स में, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 भी और 3 भी है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये जो है इनकी ऑक्सीडेशन वेरी करती है। अब वो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कौन सा है? मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेसिकली ये नोट्स आपकी बुक से ही बनाए गए हैं, इनको हाईलाइट किया गया है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है वो है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस बेसिकली है, यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट टेबल शो कराया हुआ है जो कि है जहाँ पे आपको फैमिलीज जो सा शो हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें पहले नंबर पे हमारे पास आती हैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल्स 3 to 12 तक जा रही हैं, ठीक है। आगे से 13 to 18 जो सा है डिफरेंट आगे से फैमिलीज आ गई ये भी। जैसे कि 15 पे देखेंगे हमारे पास पिंको पैनिक्टोजेंस है, ठीक है, सॉरी। और 16 में है चाल्कोजेंस है, 17 में हैलोजेंस है, और 18 में हमारे पास है नोबल गैसेस हैं, ठीक है। मोस्टली हम अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, चाल्कोजेंस और हैलोजेंस और नोबल गैसेस को ही डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं अब जो हमारे पास चाल्कोजेंस है वो हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप 16 में आता है जिसमें जो सा है ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे सेलेनियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो जो ग्रुप अब हम पढ़ते हैं जो वर्ड चाल्कोजेंस है, ये कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मायने ओर्स और जीनस मीन्स प्रोड्यूसर, मतलब कि ये जो है ओर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। बिकॉज दिस एलिमेंट आर ऑफन फाउंड इन द मेटल ओर्स, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड्स। अब और बोलते हैं जब हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो होता है मेटल्स, ओर्स, वो सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो सा होता है उसमें प्रेजेंट होती है। तो फिर जब हम उसको जो सा है प्योरीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह को निकाला जाता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाकी जो बताते हैं हम और वगैरह बोलते हैं। तो ये कहते हैं ये उनमें होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके मेंबर्स की बात कर ले जाए, ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का 16 होते हैं। ये दोनों ही क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। जो सेलेनियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 34, टेल्यूरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 52 होता है, पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 84 होता है। और ये तीनों सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम जो ये मेटलाइड्स होते हैं। लेविमोरियम जो है ये इसका एटॉमिक नंबर 116 होता है, और ये क्या होती है? मेटल होती है।
नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस ना बहुत कह लो कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इनकी सीरीज जो सी है बहुत अच्छी है। ये हैलोजेंस जो है इजीली रिएक्ट करते हैं, मतलब कि ये हैलोजेंस फैमिलीज होते हैं। इन्हें एक सेपरेट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनका जो सीक्वेंस है वो एक अलग ही है। जैसे ये हैलोजेंस है, इसमें पहले नंबर आता है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है। फ्लोरीन जो है वो विग्रसली बहुत जल्दी, इतना जल्दी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है कि इसको हम नोट भी नहीं कर सकते कि इसके रिएक्शन में क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद क्लोरीन है, वो बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, ब्रोमीन्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है आयोडीन जो होता है वो बहुत मतलब लो जो है वो इतना स्लो रिएक्ट करता है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो है क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज़ किया जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हैलोजेंस आर द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट टेबल में। इनका जो नेम हैलोजेंस है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, साल्ट एंड जीन्स मीन प्रोड्यूसर। अब ये जो है साल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। किस तरह? ये जैसे कि हमारे पास NaCl साल्ट है, KCl साल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है साल्ट की फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि ये जो है इजीली रिएक्ट कर देते हैं अल्कली मेटल्स के साथ और साथ एज वेल एज अल्कलाइन मेटल्स के साथ। तो जब ये अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके जो एलिमेंट है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, अस्टाटाइन है और टेंटिनाइन है, ठीक है। आगे ये हाईली रिएक्टिव है नॉन मेटल के साथ, ठीक है। ये नॉन मेटल के साथ जो सी है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्ट कर देती है। आगे कहता है ये हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो से है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी होती है इनके पास वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके ऑटोमोल शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की इनको ज़रूरत है। जैसे क्लोरीन है, इनको अपना ऑटोमोल शेल कंप्लीट करने में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हाई होती है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस और यूजेस की तरफ चलते हैं। जो फ्लोरीन होता है ये टूथपेस्ट वगैरह में कॉमनली देखा जाए तो यूज़ होता है। इसी तरह टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एज वेल एज इनके एडवांटेजेस के साथ इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। सो जो हमें जो है नॉन स्टिक बर्तन ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लोरीन होता है जब हम इसको नॉन स्टिक बर्तन के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल मतलब केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे बहुत खतरनाक डिजीज़ भी इंसान को हो सकती हैं। नेक्स्ट क्लोराइड्स है, क्लोरीन्स हैं, ठीक है। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम किया जाता है, मतलब क्लीनिंग वगैरह, ब्लीचिंग पर्पस के लिए, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पॉलीमर्स बनाने के लिए ये सारा यूज़ किया जाता है। टेबल साल्ट बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। जो ब्रोमीन है ये फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। आगे फ्लेम रिटार्डेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, मतलब आग को जो रोकते हैं। आयोडीन है ये जो सा एसेंशियल होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है, और एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। अस्टाटाइन और जो टेनिसाइन है ये जो सा रेयर होते हैं, ये बहुत कम मतलब होते हैं से मतलब कम यूजेस हैं इसके, इतना नहीं है किसी चीज़ में यूज़ है, लेकिन ये रेडियोएक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है रिसर्च में। नेक्स्ट हमारे पास आगे है लास्ट हमारी फैमिली जो कि है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये स्टेबल होती हैं, मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना ही लेती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन, ऑर्गेनिसन, ठीक है। ऑर्गेनिसन जो से इनके ये एलिमेंट्स हैं। अब कहते हैं ये जो ग्रुप होते हैं अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ना तो ये लेते हैं ना देते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इनको किसी भी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इंटायरली मुकम्मल तौर पर ये अनरिएक्टिव होते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं और रेयर गैसेस बोलते हैं, ठीक है। दे हैव कंप्लीट ऑटोमोशेल, इनका ऑटोमोशेल कंप्लीट होता है। रेयरली फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स, ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये क्या करें, रिएक्ट करें। अब इसकी इंपॉर्टेंस यूँ इस तरह भी है कि ये जो नियॉन गैसेज होती हैं, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि ट्यूब है, बल्ब है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो ट्यूब होती है ना उसमें जो सा नियॉन गैस को भरा होता है, ठीक है। इनको बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कैथोड है, इसकी एनालिसिस के लिए जो सा है नियॉन गैस को या हीलियम गैस को यहाँ जो सा यूज़ किया जाता है। तो ये गैसेस जो से डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे रेडोन लाइटिंग वाला के लिए यूज़ की जाती है। इनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको प्रोडक्ट टेबल की जो सा डायग्राम दिखाती हूँ, जो कि फैमिलीज के लिहाज से लेबलिंग की गई है। अच्छा, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए, वैसे चांसेस तो नहीं है लेकिन आ भी सकते हैं, तो शार्प क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप ये डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एलिमेंट्स अलग-अलग शो करने की, आप जस्ट इसी तरह बना के ऊपर शो कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो 15 है वो है पेनिकोटोजेंस हैं, और 16 में चलकोजेंस हैं, हेलोजेंस हैं, और नोबल गैसेस 18 में इसी तरह। और लास्ट में जो है ऑब्वियसली जो है लैंथिनाइड और एक्टिनाइड जो है वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, बोला था बाद इनको एफ ब्लॉक में रखा होता है, ठीक है। आपको जो सा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आप पूछ सकते हैं।